क्या पाप और पुण्य सच में अस्तित्व रखते हैं? कैसे नकारात्मक विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और योग व आत्मनिरीक्षण से हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इन गूढ़ रहस्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। यह कहना कि कुछ भी पाप नहीं है गलत होगा। पाप की ओर ध्यान ना देकर हम उससे बच नहीं सकते। पाप क्या है? जो भी ईश्वर साक्षात्कार में बाधा बने। ईश्वर हमारे बुरे विचारों और कर्मों से और हमारी परेशानियों से पूर्णतः अवगत है। यदि उन्हें भी यह ज्ञान ना हो कि पाप का अस्तित्व है तो भगवान बड़े ही अज्ञानी होंगे। तो इस संसार में अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का ही अस्तित्व है। मन में सदा सद्विचार ही रखने का प्रयास में अनेक लोग दुर्विचारों से आवश्यकता से अधिक घबराने लगते हैं। दुर्विचारों के अस्तित्व को नकारना व्यर्थ है, परंतु उनसे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि का उपयोग कर बुरे विचारों का विश्लेषण कीजिए और फिर उन्हें दिमाग से बाहर फेंक दीजिए। किसी दुर्विचार के बीज ने एक बार अहम में अपनी जड़ें जमा ली तो उसे निकाल बाहर करना अत्यंत कठिन होता है। एक मनुष्य की कहानी बताई जाती है कि वो एक स्त्री के शरीर से भूत निकालने का प्रयास कर रहा था। उसने औरत की ओर ये सोचते हुए सरसों का एक दाना फेंका कि उससे भूत भाग जाएगा, परंतु भूत हंस पड़ा और उसने कहा, तुम्हारे वो दाना फेंकने से पहले मैं उसी में घुस गया, इसलिए इससे मुझे कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार जब बुरे विचारों का जहर आपके मन में पूरा घुल जाता है तब मन की शक्ति उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। आपकी मना शक्ति रूपी सरसों के दाने में बुरे विचारों का भूत घुस जाता है। अतः जब आप 1 महीने पर्यंत बीमार रहते हैं तो आपकी यह सोचने की प्रवृत्ति बनने लगती है कि आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे। 1 महीने की वो रुग्णता इस तथ्य से अधिक भारी कैसे हो सकता है कि आपने अनेक वर्षों तक अच्छे स्वास्थ्य का सुख पाया है। ऐसे सोच तो आपके मन पर अन्याय है। गहन सूक्ष्म विचारक लोग अपनी आत्मा की चेतना में उतरते हैं और उसकी दिव्य शक्ति से अपने जीवन से सारी बुराइयों के अवशेषों को भी निकाल बाहर करते हैं। यही आत्मा के परमात्मा से मिलन में आने वाली हर बाधा को नष्ट करने की योगिक विधि है। यह काल्पनिक नहीं अपितु वैज्ञानिक है। योग ईश्वर को प्राप्त करने का उच्चतम मार्ग है। योग के द्वारा साधक सारे बुरी विचारों को पीछे छोड़ देता है और चेतना की अंतिम अवस्थाओं को प्राप्त करता है। योग आध्यात्मिक विज्ञानी का पथ है। यह आरंभ से ही अंत तक विज्ञान है, एक संपूर्ण विज्ञान। योग अपने अंतर में झांक कर सत्य निष्ठापूर्वक अपना आत्म परीक्षण कर अपने आप को पहचानने की और पहचानने के बाद अपने आत्मा की सारी शक्ति लगाकर अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करने की शिक्षा देता है। आप केवल बुराइयों से मुंह नहीं फेर सकते। आध्यात्मिक विज्ञानी कभी निराश नहीं होता, चाहे कितने भी लंबे समय तक उसे प्रयासरत क्यों न रहना पड़े। वो जानता है कि कोई भी समस्या इतनी भयंकर नहीं हो सकती कि वो उसकी ईश्वर प्रदत्त शक्ति पर हावी हो जाए।